सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो ये ब्लॉग है मेरा नाग पंचमी का और सावन के तीसरे सोमवार का। आप सभी भक्तों को सावन के तीसरे सोमवार की और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। किस तरीके से मैंने लाला का भोलेनाथ का रूप लुक दिया था। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान कर लिए थे और यहाँ पे छोटा वाले केश थे मेरे पास, इससे मैंने लाला का पहले जूड़ा बनाया था। इससे बार बार पर सही नहीं, देखो यहाँ पे इस तरीके से जो मोरपंख है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे जूड़ा बना दिया पहले लाला का। उसके बाद में जो मेरे लाला के केस हैं वो लगा दूंगी। उसके बाद में जब जितना भी इसका भोले बाबा जितना भी लुक है ना, जो भी ज्वेलरी है लाला की, वो सारी रुद्राक्ष की ही है। कोई भी ज्वेलरी मैंने यूज नहीं करी है, जितनी भी है वो सारी रुद्राक्ष की मालाएं उन्हीं से ही मैंने बनाया। ये ज्वेलरी मैं परमानेंट अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरे लाला का मन होता है भोले बाबा का रूप में सजने का, तभी मैं लाला को सजाती हूँ। और इसकी कृपा के बिना तो कर नहीं पाती। ये जो यहाँ पे लाला के वो लगाते हैं वो लगा दिया था, लाला के मस्तक पर चांद लगा दिया था, और जो तीसरी आँख भी बना के रखी थी वो भी लगा दी थी। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आप खुद ही बताइएगा लाला मेरा कितना प्यारा लग रहा था। क्या ही बताऊँ, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी, अब मैं शब्दों में बता नहीं सकती। और यहाँ पर डमरू वगैरह त्रिशूल वगैरह सब लाला को दे दिया था। और जो भी ये कानों में मैं ज्वेलरी पहनाऊँगी लाला को, वो भी मेरी रुद्राक्ष की ही है। और वैसे मैं सभी लाला को यहाँ पे लुक देने वाली हूँ, भोले बाबा का और लाडली को पार्वती का। यहाँ पे मैंने ये न्यू केस लगाए हैं लाला के, जो इसके तो परमानेंट, माधव के तो भोले बाबा वाले ही केस हैं। और इसकी भी तीसरी आँख है छोटे वाले की, जो माधव है उनकी चंद्रमा और आँख इसकी भी हैं। सबकी बना रखी हैं पहले का ही, क्योंकि मैं जब शिवरात्रि आती है तो हर शिवरात्रि पर लाला को भोले बाबा का ही रूप देती हूँ। और कितनी क्या बताऊँ, अब आप देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा आनंद आता है जब हम लाला को कोई भी रूप देते हैं, इतना आनंद आता है, इतना बस हम तो सजाते हैं और रूप तो खुद ही ले लेते हैं। और लाडली को ये बारे केस लगाए थे, जो मैं इनको कभी कभार ही लगाती हूँ, सिंपल ही लगाती हूँ। और यहाँ पे माधव केशु का भी श्रृंगार कर दिया बारी बारी से सभी का, और माधव का और केशु का तो भोले बाबा के जो जूड़ा है वो बन नहीं पाता, इसलिए मैंने उनको मुकुट पहना दिए थे। और मैं सारे मुकुट एक डिब्बे में सब बटोर के रख देती हूँ, उसमें सही शेप रख रहते। फिर सबका चंदन टीका लगाया और अपना भी चंदन टीका लगाया कुछ इस तरीके से। और मैं भूल गई शाम को पहनाने के लिए गले में, फिर लाला की कृपा से मुझे याद आई, उसने ऐसा मन में भाव आया कि गला सूना सूना लग रहा है, तो वो इसीलिए सूना सूना लग रहा था क्योंकि लाला के गले में सांप नहीं था। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना के, जो मैंने बर्फ़ की शिवलिंग बनाई थी, ये भी मेरे मन में भाव आया। मैंने 2 कटोरी में बर्फ़ जमाई थी, तो मैं दोनों की कोशिश कर रही बनाने की, लेकिन दोनों की बन नहीं पा रही थी मेरे पे। बहुत कोशिश करने के बाद में, क्योंकि बार बार पे एक गिरी जा रही, इसलिए मैंने 1 कटोरी की बर्फ़ साइड में कर दी, फिर एक ही की लगा के मैंने यहाँ पे पूजा सेवा की, पूजा सारी विधि विधान से की थी। जो मैंने शिवलिंग बनाई थी बर्फ़ की, ये भी मेरे मन में ऐसा भाव आया, पता नहीं क्यों। रात ही से उसका मैंने पंचामृत से स्नान किया था और बाकी के घर में ही पार्थिव शिवलिंग तो मैंने नहीं बनाई थी नाग पंचमी वाले दिन, क्योंकि जो शिवरात्रि थी उस दिन मैंने पूजा कर ली थी। और देखो गृहस्थी में जितना हो सके उतना ही करना, ज़्यादा करने का बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, जितनी हो पाती है लाला की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उतना कर लेती हूँ। फिर आरती सेवा की, सबकी इत्र सेवा की, और सभी पे मैंने आज भोले बाबा का लुक दिया था, तो सभी पे बेलपत्र धतूरा जो भी था, फूल वगैरह सब पे मैंने चढ़ा दिए थे। और फिर उसके बाद में पूजा सेवा हो गई, फिर मैंने उसके बाद में सारी तैयारी हो गई, आरती की थी। आरती करने के बाद वह चालीसा वगैरह पड़ी थी, और देखो आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं लाला। फिर मैंने शंख फूंका, शंख फूंकने के बाद में सारी आरती होगी, फिर मैं मंदिर पर गई थी और अपनी चालीसा वगैरह पड़ी थी और क्षमा याचना करी लाला से। और मैं बार बार पे ये सारे काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, जैसे ही लाला की कृपा से मुझे याद आती है वो सारी चीज़ मैं करती हूँ। फिर लाला को दर्पण दिखाया, और देखो दर्पण देखे कैसे मुस्कुरा रहे, ऐसे लग रही थी क्या बताएं। और इनकी मुस्कुराहट को देख के तो चेहरे पे एक अलग अपने पे खुशी आ जाती है। इनको सजा के इतनी खुशी होती है, ऐसे लगता है जैसे हमने पता नहीं इस लायक समझे। बहुत बड़ी बात है, हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। राधे राधे, जय श्री बताइएगा जरूर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।